देखो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमने टीबीएम पिलर पेस्ट कर दिए, चेनेज लगा दी, इसको अलग कलर कर दिया। इसको अलग ड्राइंग में लेके जाना फिल्टर कमांड से, वहां से इसका एक्सेल जनरेट करना, और एक्सेल जनरेट करने के बाद जो पहले एग्जिस्टिंग लिस्ट है हमारी टीबीएम लिस्ट, उसमें पेस्ट करके उसके साथ मैच करवाना और फाइनल करना। तो ये काम इसमें किया जाएगा। तो अब जैसे हमने ये चेक कर लिया कि सारे के सारे टीबीएम और जीपीएस, हेलो हम ठीक है, ओके, ठीक हो गया। हमने चेक कर लिया कि सारे के सारे ये टीबीएम हमने यहाँ येलो अलग कलर में कर दिया। सारे टीबीएम भी हो गए और जीपीएस भी हो गए। पहले हम बनाएंगे टीबीएम को। किसको बनाएंगे? टीबीएम। FI इंटर, इसको हम उठाएंगे कलर के हिसाब से। जैसे ये ब्लू कलर है और टेक्स्ट रखेंगे, केवल दो चीज, क्योंकि ये टेक्स्ट है और इसका कलर ब्लू है। ये प्रॉपर्टी सब में मैच करती है। तो अब हम ये देखेंगे कि जितने भी हमारे टीबीएम पिलर हैं सभी के सामने ये क्लिक हो गया, कोई भी पेंडिंग नहीं है। ये हम चेक करेंगे ताकि हमें वहां पूरे के पूरे टीबीएम मिले। अब देखो, अब इसमें ये एक चीज होगी, पिलर भी उठा लिए इसने सारे, तो अब हमें साइज भी कंसीडर करना पड़ेगा। क्योंकि टीबीएम पिलर भी सेम कलर में हैं। अब ये उठाए केवल चैनेज चैनेज। पिलर 3 कहाँ गया? ओके, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी किया, दूसरी ड्राइंग में लेकर के गए, जेड इंटर इंटर। अब इसका एक्सेल जनरेट करेंगे। एक्सेल के जनरेट करने के लिए हम कैड टूल की मदद लेंगे। कैड टूल में टेक्स्ट में जाएंगे, एक्सपोर्ट टेक्स्ट टू एक्सेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जितने भी हमारे ये टेक्स्ट हैं सभी को सेलेक्ट करके इंटर मारेंगे, ऑटोमेटिक ये एक्सेल फाइल खुल जाएगी। इसमें सिर्फ हमारे जो काम की चीज है वो स्ट्रिंग XYZ भी काम की चीज नहीं है, तो इसको सभी को डिलीट कर देंगे। हम केवल और केवल तीन चीज रखेंगे, स्ट्रिंग XY, ठीक है। इसको भी डिलीट कर देंगे हम। इन तीनों को सेलेक्ट करके और जो हमारी टीबीएम लिस्ट है हम वहां जाएंगे। अब इसमें आप देखेंगे ये पहले के लगे हुए, ये हमारे टीबीएम है। कॉपी करके लेकर आए और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब हमें क्या किसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है? ये हमारी स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये नॉर्दिंग है, ये नॉर्दिंग है। तो हम इसको जो है पूरे को सिलेक्ट करेंगे जितने भी टीबीएम है, या तो स्ट्रिंग के नॉर्थ अकॉर्डिंग सॉर्ट करेंगे या नॉर्दिंग, ताकि एक चीज बढ़ती हुई नजर आए। किसमें है? ये एफ के अंदर है। तो हम पहले एफ के अकॉर्डिंग सॉर्ट करके देखते हैं। इसको भी स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना पड़ेगा। तो ये स्ट्रिंग किस में है? के में। तो ये हमने के रखा यहाँ। जब आप सॉर्ट कमांड पे जाएंगे, यहाँ सॉर्ट, ये देखो सॉर्ट है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा आपके पास, ठीक है। लेकिन वही सिलेक्ट करना आपको। अब आप ये माइनस करो यहाँ से, तो ये माइनस मतलब ज्यादा डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। ये यहाँ की टीबीएम नहीं है, ये कितनी चेनेज है आपकी? लास्ट के हैं।
तो ये 309,630 वैसे इसमें मिलेगा कहीं ना कहीं 309,630, तो उसके सामने आप लिख देंगे 309,630। इसके आसपास रख करके देखें। और 149 ये नियर बाई आना चाहिए आपका, ये 200 नहीं हो सकता। या आप एक चेनेज ये देख सकते हो कि ये किसके सामने की क्या चेनेज है। यहाँ ड्राइंग में जाएं और जो हमारा स्टार्टिंग टीबीएम है पिलर 62, तो पिलर 62 की चेनेज कितनी है 28,404। तो हमें पिलर 62 से स्टार्ट करना है। कहाँ है पिलर 62? ये वाला, ठीक है। हाँ ये गलत आया ना, तो इसमें ये देखो BP1 आ गया बीच में। क्या BP1 है यहाँ? BP1 नहीं है, तो BP1 हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से। ये पूरे को सिलेक्ट करके और यहाँ ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। ये चीजें हर ड्राइंग में दिक्कत नहीं आएगी, ये भी ध्यान रखना। जब अगर पूरी लिस्ट हमने आधी क्रिएट करी है ना अभी, अगर ये पूरी लिस्ट क्रिएट करते हैं तो ये इस टाइप की चीजें नहीं करनी पड़ती, हमें केवल यहाँ पहले से ही सॉर्ट करके और डिफरेंस देखना पड़ता। अब बीच बीच में आप चेक कर सकते हो। ये भी मतलब अभी अब ठीक आएगा, ये पिलर 62 से स्टार्ट किया ना हमने। ये डिस्टेंस ठीक आगे, ये कैसे ठीक आगे, ये प्लस माइनस है, ये 100 मीटर के नीचे नीचे, या फिर ये चीज आप यहाँ से डिसाइड करोगे कि जो ये चेनेज है इसका देखो एक्स वाई जेड आ गया यहाँ, ये एक्स वाई, ठीक है। और एक इसका एक्स वाई जेड, ये कितना डिफरेंस होना चाहिए। अगर देखो ये इस दायरे के अंदर अंदर है तो ये कितनी दूरी है, तकरीबन 100 मीटर। तो जो ये यहाँ चीजें आएंगी डिफरेंस में, ये 100 मीटर से नीचे नीचे रहनी चाहिए। 100 मीटर में कहीं भी आपको ऊपर दिखाई नहीं देगा, देख लेना, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। अगर कोई 100 मीटर से बाहर ऊपर होगा तो वहां उससे ROW से काफी दूर होगा, नहीं है ना। अगर कहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत है। अब क्या करोगे आप, ये इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट हो गया, हो गया। अब आपको ये रखनी है चेनेज, इसको आप कॉपी करेंगे केवल इसको, और आप जो ये ECL का कॉलम है एग्जिस्टिंग सेंटर लाइन पिलर 62 के सामने यहाँ रख देंगे, बस इसको डिलीट मार देंगे, ये आपकी ECL लगी। क्लियर? अब आप आगे लगाए ना, जैसे ये एक पोर्शन की मैंने लगा दी, आप सारी की लगाना एक साथ। ये सेव कर दिया, आप इसको यहाँ पेस्ट कर लेना इसमें, और मैं इसको हटा देता हूँ जो चैनल मैंने लगाई ना, ये दोबारा पूरी एक साथ ले आना ड्राइंग आप, ताकि आपको दिक्कत कम होगी। अच्छा एक चीज और भी होगी, बीच बीच में नहीं है ना यहाँ, तो आपको ये देखना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक आप लगा रहे हो। जैसे यहाँ से आप पोर्शन वाइज लगाओगे तो एक बार यहाँ से यहाँ तक की, तो जो ये बीच के TBM है ना, इनके सामने कुछ नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ECL है ही नहीं वहाँ, प्रपोज लाइन है, केवल प्रपोज सेंटर लाइन आएगी, ठीक है। ये हो गया आपका।